हेलो दोस्तों। एक और शानदार बुक समरी वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं डैरियस फोरू की किताब डू इट टुडे की सारांश। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार आपने दिल से ठान लिया कि कल से जरूर शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन सच बताइए, वो कल कभी आया क्या? हर बार समय फिसल गया और आपके सपने बस सपने ही रह गए। दोस्तों, यही है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी। हम जीते तो हैं, लेकिन जीते हुए भी टालते रहते हैं। हम सोचते हैं एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। और जब आंख खुलती है तो समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। डू इट टुडे सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जागरण है। यह आपकी आत्मा को झकझोर देती है और कहती है, अगर बदलना है तो आज बदलो, अगर सपने पूरे करने हैं तो अभी कदम उठाओ। ये किताब आपको दिखाती है कि आलस, डर और टाल मटोल, ये सब आपकी जिंदगी के दुश्मन हैं। ये आपको सिखाती है कि अनुशासन ही असली आज़ादी है और छोटे छोटे कदम ही आपको महानता तक ले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उसी सफर पर जहां आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की चुप हुई आग फिर से जल उठी है, जहां आप समझेंगे कि जिंदगी इंतजार करने वालों को नहीं, करने वालों को मिलती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, यह आपके अपने जीवन का आईना है। अब सवाल है, क्या आप भी औरों की तरह टालते रहेंगे या आज ही उठकर अपनी जिंदगी बदल देंगे? क्योंकि दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता और सपनों का सिर्फ एक ही नियम है, डू इट टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, टाल मटोल की कैद। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी दिक्कतें पैसों की कमी है, या मौके न मिलना है, या फिर किस्मत का साथ न देना। लेकिन सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या कुछ और ही है, और वह है टाल मटोल करना। हम सबके पास सपने होते हैं। कोई नई भाषा सीखना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, तो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। लेकिन जब उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करने की बारी आती है, तो हम कहते हैं, अभी नहीं, कल से कर लूंगा। और यहीं से हमारी गिरावट शुरू होती है। हम मान लेते हैं कि कल हमारे लिए कोई नया जादू लेकर आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कल कभी नहीं आता। सोचिए जरा, अगर आप हर रोज वही काम कल पर टालते रहें, तो एक साल बाद आपके हाथ में क्या होगा? सिर्फ सपनों की एक लंबी लिस्ट और पूरी तरह खाली हाथ। यही टाल मटोल हमें धीरे धीरे कैद कर लेता है। ये कैद किसी लोहे की जंजीरों से नहीं बनती, लेकिन यह और भी खतरनाक होती है, क्योंकि यह कैद हमारी सोच में होती है। हर बार जब हम कोई काम टालते हैं, तो हमारे दिमाग को एक संदेश जाता है, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। धीरे धीरे यह सोच हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। हम खुद पर से भरोसा खोने लगते हैं, और फिर हम मान लेते हैं कि हम आलसी हैं, लेजी हैं और काम टालने वाले इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि टाल मटोल कोई स्थायी आदत नहीं है, यह बस एक जाल है। और अगर हम इसे पहचान लें, तो इससे बाहर निकलना पूरी तरह मुमकिन है। सवाल यह है कि हम काम क्यों टालते हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, काम हमें बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि यह मेरे बस का नहीं है। दूसरी वजह, डर। हमें डर लगता है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, लोग हंसेंगे तो। और तीसरी वजह, कंफर्ट। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। फोन चलाना, वीडियो देखना, आराम करना आसान लगता है, और उसी में समय निकल जाता है। लेकिन याद रखिए, आराम आपको सिर्फ कुछ पलों की खुशी देता है, जबकि एक्शन आपको जिंदगी भर की आज़ादी देता है। सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले वो काम शुरू कर दिया होता जिसे आपने कल कहकर टाल दिया था, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? शायद आप एक नई स्किल सीख चुके होते, शायद आपकी किताब पब्लिश हो चुकी होती, शायद आपका करियर नई ऊंचाइयों पर होता। लेकिन हमने उस काम को टाल दिया और समय हमारे हाथ से फिसल गया। यही है टाल मटोल की असली कीमत। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, यह आपकी पूरी जिंदगी चुरा लेता है। तो सवाल यह है कि इस कैद से बाहर कैसे निकला जाए? किताब डू इट टुडे हमें पहला सबक यही देती है, काम कितना भी बड़ा क्यों न लगे, आज ही उस पर एक छोटा सा कदम उठाओ। बस शुरुआत करो। एक वाक्य लिखो, एक पन्ना पढ़ो, 10 मिनट एक्सरसाइज करो। बड़े काम हमेशा छोटे कदमों से पूरे होते हैं, और जब आप पहला कदम उठाते हैं,
तो आपका डर घट जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी टाल मटोल की कैद में बिताना चाहते हैं, या आज से, अभी से वो पहला कदम उठाना चाहते हैं जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा? याद रखो, कल एक धोखा है और आज ही असली ताकत है। अध्याय 2, एक्शन की ताकत। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि सोचने से कुछ नहीं बदलता। हम में से ज्यादातर लोग घंटों, दिनों, यहां तक कि महीनों तक सोचते रहते हैं। हम प्लानिंग करते रहते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, अपने दिमाग में सपनों की एक परफेक्ट तस्वीर खींचते रहते हैं। लेकिन जब उन सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाने की बारी आती है, तो हम रुक जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, मैं एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, मैं एक दिन फिट हो जाऊंगा, मैं एक दिन किताब लिखूंगा, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं। हकीकत यह है कि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते। सपने पूरे होते हैं एक्शन से। याद रखो, एक्शन ही असली जादू है। जब आप कोई छोटा कदम भी उठाते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आपका दिमाग आपको बताने लगता है, हाँ, मैं कर सकता हूं। और वही छोटा कदम धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाता है। किताब डू इट टुडे कहती है, अगर आप हर दिन बस 1% भी सुधार कर लें, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ छोटे छोटे कदमों से आप अपनी जिंदगी को कितनी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको शुरुआत करनी होगी। मान लीजिए, आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप रोज सिर्फ एक पन्ना भी लिखते हैं, तो 1 साल में आपके पास 365 पन्नों की किताब होगी। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ते हैं, तो साल भर में आप दर्जनों किताबें पूरी कर सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ आधा घंटा अपनी स्किल पर काम करते हैं, तो 1 साल बाद आप उस स्किल में माहिर बन सकते हैं। यानी फर्क काम के आकार में नहीं, बल्कि आपकी लगातार एक्शन लेने की आदत में है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम शुरुआत ही नहीं करते। हम सोचते रहते हैं कि पहले सही समय आएगा, पहले मुझे पूरी जानकारी हो जाएगी, पहले मेरे पास सही साधन होंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। लेकिन यह सब धोखा है। सही समय कभी नहीं आता, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, और साधन कभी परफेक्ट नहीं होते। लेखक कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी, यानी तैयार होने से पहले ही शुरुआत कर दो। जब आप कदम उठाते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आपको सही लोग, सही मौके और सही साधन तभी मिलते हैं जब आप चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज से एक नियम बना लो, सोचना कम करो और करना ज्यादा। अगर कोई काम आपके सपनों से जुड़ा है, तो उसके बारे में घंटों सोचने की बजाय उस पर 5 मिनट भी काम करो, क्योंकि 5 मिनट का काम 5 घंटे की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। याद रखो, एक्शन ही असली मोटिवेशन पैदा करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर मैं काम करूंगा। लेकिन सच इसके उलट है। पहले काम करना शुरू करो, और काम करते करते मोटिवेशन अपने आप पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी सोचते सोचते बिताना चाहता हूं, या छोटे छोटे कदम उठाकर अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहता हूं? याद रखो, सोचने वाले वहीं रह जाते हैं और करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। अध्याय 3, डिसिप्लिन, सफलता की रीढ़। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी कहा होगा, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा। और सच कहूं तो यह इंसानी फितरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर काम के लिए मोटिवेशन चाहिए, एक खास मूड चाहिए, एक सही माहौल चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, कभी आती है, कभी चली जाती है। जब हम किसी फिल्म से प्रभावित होते हैं, किसी किताब से प्रेरणा मिलती है, या किसी सफल इंसान की कहानी सुनते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही दिन हमारा मन कहता है, आज नहीं, कल कर लेंगे। और फिर हम वापस उसी टाल मटोल के चक्र में फंस जाते हैं। तो सवाल यह है कि लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ने का असली राज क्या है? जवाब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, वह ताकत है जो आपको हर दिन सही दिशा में ले जाती है, चाहे आपका मन करे या न करे। जब आप डिसिप्लिन से जीते हैं, तो आप अपने मूड या मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जरूरी है, न कि इसीलिए कि उस वक्त आपका मन कर रहा है।
किताब डू इट टुडे कहती है कि आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी बनाती हैं। अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे आप ज्ञानवान बनते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। अगर आप रोज अपने सपनों पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो एक दिन वही छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आप आलस, टाल मटोल और मूड के भरोसे जीते हैं तो आपकी आदतें धीरे धीरे आपको कमजोर बना देती हैं। और याद रखो, जिंदगी में या तो आप अपनी आदतों पर राज करते हो या आपकी आदतें आप पर। डिसिप्लिन को अक्सर लोग कठिन समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है जिंदगी में कोई मजा नहीं। लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन आज़ादी देता है। हाँ, शुरुआत में यह थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन यही सख्ती आपको भविष्य में आराम और सफलता दोनों देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करते हैं तो आने वाले समय में परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आप रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। अगर आप रोज लिखते हैं तो कुछ महीनों बाद आपके पास पूरा कंटेंट होगा। यह सब डिसिप्लिन की ही देन है। याद रखो, मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन तो एक मेहमान है, लेकिन डिसिप्लिन आपका स्थायी साथी है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को अपनाइए। हर दिन अपने लिए छोटे छोटे नियम बनाइए और उन पर डटे रहिए। यह मत सोचिए कि आपका मन करेगा या नहीं करेगा। बस ये सोचिए कि यह जरूरी है, इसीलिए करना ही है। आज से एक छोटा सा नियम बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए। हर दिन अपने सपनों के लिए 30 मिनट जरूर निकालूंगा। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे मूड कैसा भी हो, ये 30 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे कीमती निवेश होंगे। याद रखो, मोटिवेशन दरवाजा खोलता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक ले जाता है। अध्याय 4, समय का सही इस्तेमाल। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, शोहरत या फिर रिश्ते? इन सब की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन इनसे भी कीमती एक चीज है, समय। पैसा खो जाए तो हम फिर से कमा सकते हैं। शोहरत चली जाए तो हम मेहनत करके दोबारा पा सकते हैं। रिश्ते टूट जाए तो भी कभी ना कभी फिर जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर समय निकल गया तो वह कभी लौट कर नहीं आता। यही वजह है कि समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अफसोस, हम इस सबसे कीमती पूंजी को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। हम घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। हम बेकार बहसों और गपशप में उलझे रहते हैं। हम टीवी या मोबाइल पर सीरीज देखते रहते हैं, जबकि हमारा असली काम अधूरा पड़ा रहता है। फिर दिन के अंत में हम थके हुए बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं, आज मैंने किया ही क्या? यही समस्या है। हम समय का उपयोग सोच समझ कर नहीं करते। किताब डू इट टुडे हमें यही सिखाती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले समय का सम्मान करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर दिन हमारे पास केवल 24 घंटे हैं और इन्हीं 24 घंटों में हमें अपना भविष्य गढ़ना है। तो सवाल यह है कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। लेखक 3 आसान तरीके बताते हैं। पहला, जो जरूरी नहीं उसे तुरंत काट दो। हम अक्सर अपने दिन को ऐसे कामों में गंवा देते हैं जो न हमारी प्रगति से जुड़े हैं, न हमारे सपनों से। जैसे बेवजह सोशल मीडिया, बेकार की मीटिंग्स या ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जिनसे कुछ सीखने को ही न मिले। ऐसे कामों को पहचानो और बिना हिचकिचाहट अपने शेड्यूल से हटा दो। दूसरा, जो काम अभी जरूरी नहीं है उसे बाद में की लिस्ट में डाल दो। हर चीज को तुरंत करने की जरूरत नहीं होती। अगर वह आपके आज के लक्ष्यों से जुड़ी नहीं है तो उसे नोट कर लो और बाद में करने के लिए छोड़ दो। इससे आपका दिमाग फालतू दबाव से बच जाएगा। तीसरा, जो काम आपके सपनों और लक्ष्यों से जुड़ा है उसे तुरंत करो। यही असली डू इट टुडे का नियम है। अगर कोई काम आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, अगर वह आपके भविष्य को आकार दे सकता है, तो उसे टालो मत। चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, आज ही उस पर शुरुआत करो। दोस्तों, सोचिए, अगर आप रोज 2 घंटे उन कामों पर लगाएं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो साल भर में आपके पास 700 घंटे से भी ज्यादा समय होगा। और इन 700 घंटों में आप नई भाषा सीख सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं या अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर यही समय आप सोशल मीडिया और टीवी में बर्बाद करते हैं
तो साल भर बाद आपके हाथ सिर्फ पछतावा होगा। इसीलिए याद रखो, समय बर्बाद करना यानी जिंदगी बर्बाद करना। आज से एक छोटा सा नियम बना लो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपना समय कहाँ लगाया। अगर जवाब यह हो कि मैंने अपना समय उन कामों में लगाया जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, तो समझो आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर जवाब यह हो कि समय फालतू चीज़ों में निकल गया, तो अगला दिन बेहतर बनाने की कोशिश करो। दोस्तों, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हमें दो बातें सिखाता है। पहली, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और दूसरी, कि जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय उन्हें दुनिया का सम्मान दिलाता है। तो याद रखो, पैसा खोने से गरीबी आती है, लेकिन समय खोने से जिंदगी खाली हो जाती है। अध्याय 5, डर और असफलता से दोस्ती। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक आवाज उठती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही डर हमें रोक देता है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैंने कोशिश की और नाकाम रहा तो। और इसी डर में हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं है। असफलता एक शिक्षक है। और डर, डर सिर्फ एक भ्रम है जो हमारे दिमाग ने खुद बनाया है। किताब डू इट टुडे हमें यह समझाती है कि असफलता से डरना ही असली असफलता है। कोशिश न करना ही सबसे बड़ी हार है। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? दर्जनों बार। लेकिन क्या उसने कभी सोचा कि मैं गिरा तो चलना छोड़ दूंगा? नहीं। अगर वह डर जाता तो कभी चल ही नहीं पाता। वैसे ही, अगर हम असफलता से डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें आज से काटकर भविष्य में धकेल देता है। हम यह सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, और इसी चिंता में आज का कदम नहीं उठा पाते। लेकिन याद रखो, भविष्य का डर सिर्फ कल्पना है। हकीकत तो आज है। और अगर आज हम साहस से काम करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर बन जाएगा। अब सवाल यह है, डर और असफलता से दोस्ती कैसे की जाए? लेखक 3 बातें बताते हैं। पहली, असफलता को सीख समझो। अगर आप किसी काम में नाकाम होते हैं तो यह सबूत है कि आपने कोशिश की, और कोशिश करने वाला इंसान हमेशा सीखता है। असफलता सिर्फ यह बताती है कि इस रास्ते से मंजिल नहीं मिलेगी, कोई और तरीका अपनाना होगा। यही सीख आपको आगे सफल बनाती है। दूसरी, छोटी छोटी चुनौतियां लो। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे धीरे धीरे कम करना। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो शुरुआत दोस्तों के सामने बोलकर करो। अगर आपको नया काम शुरू करने से डर लगता है तो छोटे कदम से शुरुआत करो। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बड़ा बनाएगी। तीसरी, लोगों की सोच की परवाह करना छोड़ो। सच कहूं तो लोग ज्यादा देर तक आपकी असफलताओं को याद नहीं रखते। हर किसी की अपनी जिंदगी है, अपने संघर्ष हैं। जो पल आपके लिए बड़ी असफलता लगती है, वही पल दूसरों की नज़र में एक छोटा सा किस्सा भर है। तो क्यों हम अपनी जिंदगी किसी और की राय पर रोकें? दोस्तों, याद रखो, डर हमेशा रहेगा। फर्क बस इतना है कि या तो आप डर को अपनी जंजीर बना लो, या उसे अपनी ताकत। असली बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और असफलता, असफलता आपकी मंजिल की सीढ़ी है। जितनी बार आप गिरोगे उतनी बार सीखोगे, और जितना सीखोगे उतने करीब सफलता आपके पास आएगी। तो आज से तय करो, डर को गले लगाना है, असफलता को अपनाना है। क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे चलना ही नहीं सीखते, और जो असफलता को गले लगाते हैं वही एक दिन सफलता की चोटी पर खड़े होकर मुस्कुराते हैं। याद रखो, डर एक दीवार है जो सिर्फ दिमाग में बनी है। अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो यह दीवार अपने आप गिर जाएगी। अध्याय 6, छोटे कदम, बड़े बदलाव। दोस्तों, हम सभी के सपने बड़े होते हैं। कोई सफल लेखक बनना चाहता है, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है, कोई फिटनेस पाना चाहता है, तो कोई नई स्किल सीखना चाहता है। लेकिन जब हम इन सपनों के बारे में सोचते हैं तो वे इतने बड़े लगते हैं कि डर पैदा हो जाता है। हम सोचते हैं, ये कैसे होगा, इसमें तो सालों लग जाएंगे। और इसी सोच में हम शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। पर्वतारोहण का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। समुंदर भी एक एक बूंद से भरता है।
और इंसान की जिंदगी भी रोज के छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। किताब डू इट टुडे हमें यही सिखाती है कि बड़े सपनों को पाने के लिए हमें बड़े कामों की जरूरत नहीं, बल्कि लगातार छोटे कदमों की जरूरत है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करते हैं तो एक साल में 180 घंटे पढ़ाई कर चुके होंगे। यह समय इतना है कि आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं या किसी प्रोफेशनल स्किल में माहिर हो सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट व्यायाम करते हैं तो एक साल बाद आप न सिर्फ फिट दिखेंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा भी पहले से कहीं ज्यादा होगी। अगर आप रोज एक पन्ना लिखते हैं तो साल के अंत तक आपके पास 365 पन्नों की एक किताब होगी। यानी छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम एकदम से सब कुछ बदल देना चाहते हैं। हम सोचते हैं, कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा और रोज 5 नए काम करूंगा। लेकिन जब यह भारीपन महसूस होता है तो हम 2-3 दिन बाद ही सब छोड़ देते हैं। याद रखो, असली ताकत लगातार बने रहने में है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने वाला इंसान अचानक बहुत करने वाले इंसान से कहीं आगे निकल जाता है, क्योंकि वह थकता नहीं, टूटता नहीं और धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचता है। इसीलिए आज से तय करो, बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में बांटो। अगर किताब लिखनी है तो रोज एक पन्ना लिखो। अगर फिट होना है तो रोज 10 मिनट व्यायाम से शुरुआत करो। अगर बिजनेस बनाना है तो रोज एक छोटा कदम उसकी तैयारी में उठाओ। धीरे धीरे यही छोटे कदम एक बड़ी यात्रा बन जाएंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। दोस्तों, याद रखो, सपनों की मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बस रोज चलने की आदत चाहिए। छोटे कदम आसान होते हैं, लेकिन उनका असर जीवन भर रहता है। अध्याय 7, अनुशासन की ताकत। दोस्तों, जिंदगी में सफलता सिर्फ सपनों से नहीं मिलती। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। अनुशासन मतलब वह आदत जो हमें हर दिन सही दिशा में काम करने के लिए मजबूर करती है। हम सभी प्रेरणा, मोटिवेशन की बातें करते हैं। कहते हैं, मुझे काम करने का मन नहीं है, मुझे मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि प्रेरणा अस्थायी होती है, आज है, कल नहीं। जो चीज हमें लंबे समय तक आगे बढ़ाती है वह है अनुशासन। सोचिए, सूरज रोज समय पर उगता है और समय पर डूबता है। चांद भी अपने नियमों से चलता है। पूरी प्रकृति अनुशासन में बंधी है। और जब प्रकृति इतनी व्यवस्थित है तो इंसान को सफलता पाने के लिए अनुशासन की ताकत क्यों ना चाहिए? किताब डू इट टुडे हमें बताती है कि अनुशासन के बिना सफलता सिर्फ एक कल्पना है। अनुशासन वही चीज है जो हमें वह काम करने पर मजबूर करती है जिसे करने का मन ना हो, लेकिन करना जरूरी हो। मान लीजिए, आप रोज लिखना चाहते हैं। शुरू में मोटिवेशन रहेगा, आप उत्साह से लिखेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद थकान आएगी, मन ऊब जाएगा। वहीं पर अनुशासन काम आता है। अनुशासन आपको कहेगा, तुम्हें लिखना है, चाहे मन हो या न हो। और यही आदत धीरे धीरे आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देगी। अनुशासन को अपनाने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, रूटीन बनाएं। जब आपके पास तय समय होगा तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी लय में ढल जाएगा। सुबह का समय हो या रात का, काम करने का एक निश्चित स्लॉट बनाएं। दूसरा, छोटे लक्ष्य तय करें। अगर आप रोज 50 पन्ने पढ़ने का दबाव डालेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन रोज 5 पन्ने पढ़ना आसान है। अनुशासन छोटे छोटे कदमों से पनपता है। तीसरा, खुद को जिम्मेदार बनाएं। सोचें कि आप किसे जवाब देंगे अगर आप आज काम पूरा नहीं करते। ये जवाबदेही आपके अनुशासन को मजबूत करेगी। दोस्तों, अनुशासन शुरुआत में मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि हम अपनी आज़ादी खो रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें सबसे बड़ी आज़ादी देता है, अपनी जिंदगी पर काबू पाने की आज़ादी। अनुशासन आपको वह इंसान बनाता है जो अपने सपनों को सच कर सकता है। याद रखें, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाएगा, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अध्याय 8, टाल मटोल से छुटकारा। दोस्तों, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा चोर कौन है? वह चोर है टाल मटोल। टाल मटोल यानी वह आदत जिसमें हम काम को आज नहीं, कल पर टाल देते हैं। और यही कल कभी आता ही नहीं। हम सब ने कई बार यह कहा होगा, मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं अगले हफ्ते से एक्सरसाइज करूंगा, मैं इस महीने के बाद नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा।
लेकिन सच ये है कि यह कल बार बार हमें धोखा देता है। धीरे धीरे ये टाल मटोल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। किताब डू इट टुडे हमें बताती है कि टाल मटोल सिर्फ आलस नहीं है, यह हमारे डर का परिणाम है। हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है। हम सोचते हैं, क्या पता मैं अच्छा ना कर पाऊं, क्या पता लोग मेरा मजाक उड़ाए, या फिर हमें लगता है कि शुरुआत करना बहुत कठिन है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा हम टालते हैं उतना ही काम और मुश्किल बनता जाता है। जो काम आज 1 घंटे में हो सकता है, अगर उसे कल पर टाल दो तो शायद कल वह 3 घंटे ले। और जब आप उसे और टालते हो तो वह काम एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। टाल मटोल से छुटकारा पाने का सबसे आसान उपाय है, बस शुरुआत करो। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। अगर लिखना है तो सिर्फ एक पंक्ति लिखो। अगर व्यायाम करना है तो सिर्फ 2 पुशअप करो। जब आप छोटा कदम उठाते हो तो आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है, और वही छोटा कदम धीरे धीरे आपको पूरे काम में खींच लेता है। एक और तरीका है, समय सीमा तय करो। अगर आप कहो, मैं कभी भी यह काम कर लूंगा, तो वह कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप तय कर लो, आज शाम 7 बजे तक यह काम पूरा करना है, तो आपके पास एक मजबूरी बन जाएगी। यही मजबूरी टाल मटोल को हराती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने दिमाग को धोखा देना। हाँ, जब दिमाग कहे ये काम बहुत बड़ा है, तो आप कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट शुरू करोगे, आप देखोगे कि आप रुकना ही नहीं चाहते। दोस्तों, टाल मटोल हमें क्षणिक आराम तो देता है, लेकिन लंबे समय में यह हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो यह आदत छोड़नी ही होगी। याद रखो, कल नहीं आता, जिंदगी सिर्फ आज में है। और जो आज कर लिया, वही भविष्य की सबसे बड़ी जीत है। अंतिम अध्याय, आत्म अनुशासन की ताकत। दोस्तों, अगर सफलता की इमारत को देखें तो उसकी नींव होती है आत्म अनुशासन। बिना अनुशासन के ज्ञान बेकार है, योजना अधूरी है, और सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। किताब डू इट टुडे कहती है कि जो इंसान अपने मन, अपनी आदतों और अपने समय पर नियंत्रण पा लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सोचिए, हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं, और कुछ लोग इन्हीं घंटों को यूं ही घंवा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति अनुशासन के साथ जीता है, जबकि दूसरा टाल मटोल और आलस्य का शिकार हो जाता है। आत्मानुशासन का मतलब है वह करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। यानी, अगर आपको सुबह उठकर पढ़ना है, व्यायाम करना है या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो आप उसे टालते नहीं, बल्कि कर डालते हैं। दोस्तों, अनुशासन एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करते हो, उतना यह मजबूत होती जाती है। पहले दिन यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। याद रखो, आत्मानुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। क्योंकि जब आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो, तो आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। आप तय करते हो कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। यानी, अनुशासन आपको अपने जीवन का मालिक बना देता है। और दोस्तों, अगर आप सच में डू इट टुडे के संदेश को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो, तो सबसे बड़ा कदम है आत्म अनुशासन को अपनाना। क्योंकि यह वही ताकत है जो आपको हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करेगी। यह वही ताकत है जो आपको कठिनाइयों में हारने नहीं देगी, और यही ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदलेगी। तो आज, इस पल, एक निर्णय लीजिए कि आप अपनी जिंदगी को आलस्य और टाल मटोल के हवाले नहीं करेंगे। आप अनुशासन को अपनाएंगे, रोज छोटे छोटे कदम उठाएंगे, और धीरे धीरे अपनी मंजिल के और करीब पहुंचेंगे। याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जिन्होंने अनुशासन को अपना साथी बना लिया। दोस्तों, अब जब हमने इस किताब डू इट टुडे के सभी अध्यायों को समझ लिया है, तो आइए जरा ठहर कर सोचें, इस पूरी यात्रा से हमें क्या सबसे बड़ा संदेश मिलता है। सबसे पहली बात, समय अमूल्य है। यह हर पल हमारे हाथों से फिसल रहा है। आज जो काम हमें करना चाहिए, अगर उसे हम कल पर टालते हैं, तो हम सिर्फ काम को नहीं टालते, बल्कि अपने सपनों को भी पीछे धकेलते हैं। दूसरी बात,
छोटी शुरुआत ही बड़ी जीत का आधार है। कोई भी मंजिल अचानक नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि, हर सफलता उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है जिन्हें हम रोज उठाते हैं। इसलिए इंतजार मत करो कि एक दिन सब सही हो जाएगा, बल्कि आज, इस पल, छोटा ही सही, लेकिन पहला कदम उठाओ। तीसरी बात, निरंतरता और अनुशासन ही चमत्कार करते हैं। कभी कभी की मेहनत केवल उत्साह है, लेकिन रोज का अनुशासन ही असली शक्ति है। यह वही आदत है जो आपके चरित्र को गढ़ती है और आपको वहां पहुंचाती है जहां आप जाना चाहते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन किसी और का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है। सवाल यह है कि क्या आप इसके साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं या टालमटोल और आलस्य के बोझ तले दबे रह गए हैं। दोस्तों, यह किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। सही समय तो वही है जो अभी है, क्योंकि जब आप आज का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आपका कल अपने आप ही बेहतर हो जाता है। तो आज अभी एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप टालमटोल को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। आप छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे। आप निरंतरता और अनुशासन को अपना साथी बनाएंगे। और सबसे बढ़कर, आप अपने सपनों को कल पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आज ही उन्हें जीना शुरू करेंगे। याद रखो, डू इट टुडे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। और अगर आपने इसे दिल से अपना लिया, तो कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती।